2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के बक्सर से सांसद बने सुधाकर सिंह का रामगढ़ उपचुनाव में तूफानी दौरा चल रहा था। इसी क्रम में सुधाकर सिंह दुर्गावती में नुक्कड़ सभा करते हैं और उस नुक्कड़ सभा में कहीं न कहीं विपक्ष पर पूरी तरीके से जमकर बरसे सुधाकर सिंह जी का आप लोग पहले बयान सुनिए। आपके बीच में दुर्गावती हम खड़ा है। एक लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल रामगढ़ में चुनाव जीतते हुए भी लोकसभा या विधानसभा हम लोग दुर्गावती में कुछ मतों से पिछड़ जाते और पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लगातार लोग कि हम चुनाव नहीं जीते हैं, इसके लिए पूर्व विधायक अंबिका यादव ने कोर्ट में केस भी किया था मेरे खिलाफ और कोर्ट ने उस मामले को जब खारिज कर दिया तो उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सबको मालूम कि जो सत्ता में रहता है वो बेईमानी करता है और बेईमानी हुई भी थी पिछली बार व्यापक पैमाने पर। बिहार में 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार को नहीं बनने दिया और बिहार के दर्जनों हमारे जो विधायक चुने हुए विधायक थे उनका सर्टिफिकेट छीन लेने का काम किया गया। लेकिन रामगढ़ की धरती बहादुर और वीर को हमेशा चुनने का काम किया और हमने अपना सर्टिफिकेट अपनी ताकत से ले लिया और एक कोर्ट कचहरी भी दौड़ते दौड़ते थक गए। रामगढ़ के लोग, दुर्गावती के लोग बड़ा अपमानित महसूस किए। आज जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो कटवा घूम रहे थे उनको सबक सिखाते हुए दुर्गावती में भी 1000 वोट का बढ़त दिया लोगों ने और रामगढ़ युवाओं का बढ़त पहले ही से बरकरार था, वो बढ़त मिला करके हम लोग को 10,000 से चुनाव जीते। जब हम रामगढ़ में हमारे लिए अवसर नहीं था, मुश्किल से 1.5 दिन हमको अवसर मिला चुनाव प्रचार के लिए। 14 दिन में लोकसभा लड़ना होता है, 6 विधानसभा होता है, तो आप जोड़ लीजिए कितना दिन हमको टाइम मिला था यहाँ घूमने के लिए। 1.5 दिन में ही हमने 10,000 से बढ़त बढ़ाया। ये लड़ने वाले तमाम लोग, विरोध करने वाले तमाम थे, वही चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, वही चेहरा बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। बाकी लोगों की चर्चा नहीं करना, निर्दलीय तो लड़ते जाते हैं, हर चुनाव में लड़ते हैं, इस बार भी लड़ रहे। कहने को तो जनसुराज भी लड़ रहा है, लेकिन उनको निर्दलियों से भी पीछे जाएगा कि भगवान जाने 5 ही आदमी लड़ रहा है, अब 5 में कौन कहां रहेगा, तो इसलिए बहुत दावा नहीं करना, कोई नंबर आ ही जाएगा। और चुनाव लड़ने के समय लड़ने आते हैं। एक काम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार है और भारतीय जनता में पार्टी की बिहार में सरकार है। रामगढ़ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया? भाई सत्ता किस लिए होगा? और सत्ता के चलते इस कैमूर जिला में 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, एक संतोष सिंह और एक जमा खान जी की कैमूर बहुत विकास करेगा, बहुत तरक्की करेगा। तो तरक्की तो सबको मालूम है, किस मामले में तरक्की की है हम लोग, किस मामले में तरक्की किए हैं? वसूली में, सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो वहां वसूली होता है कि नहीं? अंचल में, ब्लॉक में, इंदिरा आवास में, अपने जमीन के सर्वे में, रसीद कटवाने में, कागज देखने में, और सर्वे में कागज मांग रहा है ओरिजिनल। और ओरिजिनल कागज कैसे गायब हो गया? किसी के घर में गायब हो सकता है। मान लीजिए संयुक्त परिवार है तो बड़ा भाई के पास कागज है, छोटा भाई को नहीं मिला तो नकल निकालेगा, तभी ना उसको कागज मिलेगा। या जिसका सड़ गया, जिसका देवता काट गया, जिसका चूहा काट लिया, या जिसके घर में आग लग गया तो भी कागज गायब हो गया। ये तो 30, 40, 50 साल पुराने कागज है, गायब हो गया। और नीतीश कुमार के राज को भाई देखिए, कहा तो कह रहे हैं लोग आएंगे,
मैं तो इंतजार कर रहा था कि अभी तक आए क्यों नहीं रामगढ़। वो लोग पुराना रिश्ता है रामगढ़ से, है ना पुराना रिश्ता, लड़ने का हम लोग से लड़ते लड़ते बेचारे थक जाते हैं। अब तो बीमार भी हो गए, थकेले बीमार भी हो गए हैं। तो मुझे लगा कि अब बीमार हो गए हैं रामगढ़ का जान छोड़ देंगे, लेकिन आएंगे किसी दिन जरूर आ जाएंगे, घूमते घामते आ जाएंगे। क्या बोलते हैं क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम भाई, क्या बोलते हैं क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम। यह केदारी मैदान में रावण जी का पुतला फूकने के लिए एक परंपरा है लंबे समय से, हजारों साल से। उन्होंने बड़ा गौर से देखा, लोगों ने कहा कि आप बाण चलाइए, रावण वध करिए, तो उन्होंने पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, और देखने के बाद क्या किया, धनुष बाण फेंक दिया, चलाया नहीं। वो जानते थे कि मेरे अगल बगल में जो भाजपा वाले, ये जो रावण के अवतार दो खड़े हैं नेता, नाम लेने की जरूरत नहीं है, अब तो कौन थे, और ये रावण का अवतार असली है, इन लोग को मारना है। तब से नीतीश जी देख रहे हैं पूरे चुनाव में नजरबंद है, पता ही नहीं है। बिहार में पिछले 20 दिन से चुनाव चल रहा है, नीतीश जी का चेहरा वरा कहीं दिखाई दिया, टीवी पर अखबार में नजरबंद है। किसी दिन एक दिन आ जाएंगे, वो आ जाएंगे तो देख लेंगे। बहुत बार आए यहाँ पे, हमेशा उनको हम लोगों ने देख लिया। अरे भारतीय जनता पार्टी तो एक बार किसी तरह से जीती गलती से, हमारे पूर्व विधायक जी के कारनामे थे ऐसे ऐसे, उन्होंने विषया कॉलेज नहीं चला पाए, तो लोगों ने कहा कि चलो एक उधर का विधायक देख लेते हैं। तो आया तो रामगढ़ का बंद कर दिया डिग्री कॉलेज, कंपटीशन में खोला नहीं, बंद कर दिया। यही रिकॉर्ड रहा है इन लोगों का जो यहाँ पे चुनाव